सदर अस्पताल में जातीय रंग से रंगा है यह स्वास्थ्यकर्मी, जो कि पिछले कुछ महीनों से ही यह स्वास्थ्य विभाग से जुड़कर नवादा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस के सीएल के पद पर शिवेंद्र कुमार और ऑपरेशन मैनेजर के पद पर धर्मेंद्र कुमार की नियुक्ति हुई है। यह दोनों जब से नवादा सदर अस्पताल में आए हैं तब से लगातार भूमिहार यानी बाभन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते जा रहे हैं। सारी बात हमारे चैनल के माध्यम से नहीं बल्कि नवादा जिला में जोरों पर वायरल 2 ऑडियो की पुष्टि के बाद कही जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग में मौजूद एम्बुलेंस चालक को किस तरह उस्काया जाता है कि एम्बुलेंस कार्य को ठप कर दो और हड़ताल पे आ जाओ। इस बात की भी ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। यह सारी बात उन्हीं के कर्मी किस तरह से हमारे पत्रकार महोदय यानी स्थानीय पत्रकार अरविंद सिंह को बताते हैं। आप जरा इस बात को गौर से सुनिए। स्थानीय एम्बुलेंस चालक क्या कहते हैं, उसके बाद वायरल सोशल मीडिया पे जो इनकी ऑडियो चल रही है उसकी बात हम आप तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं। आप लोग पेपर में और मीडिया में कल से ये वीडियो भी देख रहे होंगे कि नवादा में ये एम्बुलेंस कर्मी हैं, 10,000 की नौकरी करते हैं, संविदा पे हैं, जैन प्लस कंपनी के ये लोग एम्बुलेंस कर्मी हैं। और एम्बुलेंस के जो जैन प्लस के जो मैनेजर हैं ये धर्मेंद्र कुमार और ये शिवेंद्र कुमार अरूपलाल, आज 4 महीने से ये लोग आतंक हैं। उनका ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है ये शिवेंद्र कुमार का कि डायरेक्ट जाकर कलेक्ट्रेट में गाड़ी लगा दो, मेरा आदेश है, जो कि इमरजेंसी सेवा है। भगवान न करे किसी के साथ घटना घटे। जब घटना घटती होगी तो एम्बुलेंस पहला याद आता है 102 को फ़ोन करें कि एम्बुलेंस मेरे पास आवे, मदद करे। और जो जैन प्लस के जो मैनेजर हैं और ये एक शिवेंद्र जी हैं, उन लोग इस तरह से जातिगत भावना को जातिगत ऐसा बीज बो दिए हैं कि मतलब लोग आतंक। सिविल सर्जन से आज मेरी बात हुई, मैं सिविल सर्जन जी के पास गया था, चौधरी जी के पास, वहाँ पे डीपीएस से भी मेरी बात हुई कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनकी ये जो भावना है, उनकी जो नीति है वो गलत है, हमको सुविधा चाहिए। कई बार सिविल सर्जन ने बताया कि मैंने डीएम साहब को और विभाग में भी उनके बारे में मैं लिखा हूं, लेकिन पता नहीं जैन प्लस कंपनी के जो वरीय अधिकारी हैं, जो एचआर मैनेजर हैं, जो उनके रक्षक हैं, चाहे वो सचिव हैं, सेक्रेटरी होंगे, एमडी होंगे, आखिर नवादा में 2-4 महीने से ऐसी घटना क्यों हो रही है? एम्बुलेंस सेवा बहुत इमरजेंसी सेवा होता है। और ये लोग 10,000 की नौकरी करने वाले एक नारदीगंज में पहले थे, इनको बिना नोटिस के ही इन्होंने बताया, आप भी सुनाए कि नारदीगंज में मैं कर रहा था, सीट के पीछे में बैठा, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। अरे किसी को यार नौकरी नहीं दे सकते हो तो नौकरी छीनने का अधिकार नहीं है। मात्र 10,000 की नौकरी करने वाले। आज आपके साथ क्या घटना घटी थी? मेरे साथ कैमरा में थोड़ा आगे बढ़िए। घटना यही घटी थी कि हम लोग को एक मरीज था, जा रहे थे सेवा देने के लिए, लेकिन वहाँ पेशेंट उतार दिए, ठीक है। लौटने के समय में हम आगे बैठ गए। तब क्यों आगे बैठ गए? ठीक है, नहीं हम लोग को शो काउट किया गया था? नहीं, शो काउट कोई काउट नहीं किया। एक बार नोटिस दिया ये हटाने का, टर्मिनेशन लेटर का, बस, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। अच्छा, और ये भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है हम लोग को, हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। टर्मिनेशन लेटर मिल गया। ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है लेकिन टर्मिनेशन लेटर रोल किसका है? रोल किसका? किस पर? शिवेंद्र और धर्मेंद्र जी। क्यों ऐसा क्यों किया? सब जातीय भावना से ग्रसित होकर। कल की बात है कि नगर थाना में ये लोग अब एम्बुलेंस कर्मी पर केस कर दिए हैं। दबो और दो, डरेगा नहीं तो देगा कैसे? अपना मोटा कमाने के चक्कर में है। तो ये तो नीति नियति ठीक नहीं है। एक यहाँ पे गौतम जी है। गौतम जी, कल तो आप केस किए, आपके ऊपर भी केस हुआ है नगर थाना में। जी बिल्कुल। आगे आइए कैमरा। साथियों के ऊपर सीएल शिवेंद्र कुमार और सीएल रूपलाल कुमार के द्वारा केस किया गया है। और केस इसलिए किया गया है कि हम लोग अपनी हक की मांग को रख रहे थे और हम लोग अपनी हक की मांग को लेकर एसडीएम साहब के पास जा रहे थे अपनी मांगों को रखने के लिए। और सीएल शिवेंद्र कुमार के बारे में और ओएम धर्मेंद्र कुमार के बारे में बताने के लिए, सर
हम लोगों के साथ 4 महीना से उन दोनों के द्वारा इसी तरह का प्रताड़ना किया जा रहा है और दिया जा रहा है। प्रताड़ना क्या दिया जाता है? प्रताड़ना यही दिया जाता है कि बिना वजह के हम लोग को वो शो कॉल नोटिस दे देते हैं। मैनेजर से मेरी भी बात हुई थी गौतम जी। मैनेजर तो बोलता है कि मतलब ऑन ड्यूटी नहीं करते हैं, फ़ोन करते हैं तो उठाते नहीं हैं। वो मैनेजर बताए हमको, मैंने टेलीफोन पे बात किया था। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई कुछ नहीं सर, इस सादा ही झूठ है। वो लोग बोल रहे हैं बेबुनियाद आरोप, बेबुनियाद आरोप है। वो गलत मानसिकता से पीड़ित हैं जब से आए हैं। और एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, उसके बारे में वो जब से आए हैं सर, जब से यहाँ ज्वाइन किए हैं, यहाँ आने से पहले ही वो जातीय मानसिकता से पीड़ित हैं और एक एक को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। आपका हैं। क्या कहना, क्या नाम हुआ आपका? क्या कहना ये जो गौतम जी बोल रहे हैं कि जातिगत भावना से शिवेंद्र और धर्मेंद्र ग्रसित है? जातिवाद सब फैला रहा है पूरा नवादा जिला में, धर्मेंद्र और शिवेंद्र। आपका क्या कहना है? ये लोग गौतम जी चाहे और एम्बुलेंस कर्मी बता रहे हैं कि जातिगत भावना से धर्मेंद्र और शिवेंद्र काम कर रहा है। सही बात है, एकदम सही है। और हमारे पास छुट्टी का लिए थे, उसके बाद भी हमको लेटर मिला है कि आप छुट्टी नहीं मिला है आपको। अब और उसके बाद छुट्टी मिला, उसके बाद भी लेटर दे दिया गया। आप भी एम्बुलेंस कर्मी हैं, क्या नाम है आपका? लेकिन ये क्या कहना है? ये सब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, इस पर क्या कहना है? आरोप प्रत्यारोप है, जो हम इसमें क्या बोले, जो देख रहे हैं सब बता रहे हैं तो सही है। चलिए अब मैं एक और हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। बाबू ये आप भी एम्बुलेंस कर्मी है, क्या कहना है? ये जो चल रही है राजनीति, उस पर क्या कहना है? राजनीतिक में यही है सर कि हम नारदीगंज में काम कर रहे थे, हमको चोरी का झूठ मूठ का आरोप लगा करके नारदीगंज से मुझे कभी रजौली तो कभी खनमा तो कभी पकड़ी बर्मा तो कभी कहाँ कौन ये सब कौन करता है? ये शिवेंद्र और धर्मेंद्र जी का कहने पे ये सब सारे काम कर रहे हैं। और कभी हमको कभी यहाँ इधर भगा रहे हैं, कभी इधर सही से नौकरी भी करने नहीं दे रहे हैं। 4 महीने से बैठा के रखे हैं सर। एक क्या आपसे कहेंगे गौतम जी, डीएम साहब से, सिविल सर्जन से क्या मांग है आप लोगों का? एम्बुलेंस कर्मी सारे लोग बताएंगे, आप लोगों का डीएम साहब से क्या मांग है? उचित न्याय होना चाहिए। अपने से जांच करने की क्या सच्चाई, जांच करने के बाद यहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ के जो माहौल व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके और जो माहौल गंदा हो गया है वो सही हो जाए। जो दूषित माहौल किया गया उसको मैंने दुरुस्त किया जाए। हम सब 2012 से नौकरी कर रहे हैं सर, आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। हमारा जहां हम नौकरी कर रहे थे वहां प्रभारी सर लेटर लिख के दिया गया है कि ये सब 2012 से नौकरी कर रहा था, आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। झूठ मूठ के आरोप में कभी कहाँ की चोरी का इल्जाम लगाकर, जहाँ भी जाते हैं तो कहता है चोरी का इल्जाम लगा करके हमको। क्या चीज का चोरी का इल्जाम लगाता है? जनरेटर वाले का रूम में तेल था रखा हुआ सर, और किसी ने फोटो खींच करके शिवेंद्र सर को भेज दिया और ये OM सर के पास भेज करके हम सबको यहाँ से हटाया गया। ऑफिस हम सर 7 बार गए हैं सर, ऑफिस पटना ऑफिस, फिर भी यहाँ पटना ऑफिस तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये लोगों की आप बीती मैं बता दिया, ये लोग खुद ग्रसित हैं। अब तो जिला प्रशासन और सिविल सर्जन को देखना है कि माहौल खराब ना हो, क्योंकि ये जीवन रक्षक है। मुफ्त सेवा 102 की सेवा है। एम्बुलेंस कर्मी है, 10,000 है। बिल्कुल अगले आदेश तक किसी को सर्विस नहीं देना है। लेटर निकलवा दीजिए। आपको लेटर की चिंता है तो जो इच्छा बाबू लगता है वो करो। बिना सबको पता है। सिलेंडर बोल जाएगा तो कैसे सिलेंडर? हम लोग तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ कलेक्टेरिएट में, थाने में, या तो फिर सिलेंडर बोल जाएंगे। तो यही तो बात है, नहीं यहाँ पटवारी को फोन कर दीजिए कि लेटर को बनवा दीजिए। DPM-CS से बात कर लो, ऐसा तुम्हें लग रहा है तो भाई तुम चलाओ अपनी मर्जी से, और क्या। तो लगा DPM-CS कर दें। नहीं काल वहीं रहो ना, लेके नहीं आना है। अच्छा, मतलब यहीं पे सेवा बंद कर देना है खाली? हाँ सेवा बंद करो अभी। अगर 24 घंटे तक वो लोग नहीं गिरफ्तार हुआ तो पूरा बिहार चल जाएगा। वहाँ ED के पास में चल गया है लेटर, और अथी चल गया है। अरे तो आप लोग भी तो गलती करते हैं, फर्जी लेटर बनवाते हैं, उसका बात नहीं रखे हैं DM तक? वो सब बात रखा गया है, सब बात रखा गया है। हमारे साथ क्या हुआ है? फर्जी लेटर बना है, क्या हुआ है? तो सब बात रखा गया है ना, जो बात तो हो रहा था ना कि हमारा गलती नहीं, हम जो जबरदस्ती ले गए मरीज, तो हम तो रहते तो यह बात बोलते कि सबसे ज्यादा तो शुरू से ही माहौल बनवा रहे हैं, यही लोग बनवा रहे हैं माहौल। तो सिविल सर ही जो है, शिवेंद्र सर और धर्मेंद्र सर बनाए, नवादा जिला के इतना कचड़ा कर दिए। तो आकर के तुम भी बोलो, तुम अपना भी नाम FIR में दर्शाना है। बिल्कुल देंगे। हाँ तो आओ। तो ऐसा ना बात करते हैं, थोड़ा SDM से डरा रहे हैं, ऐसा SDM दिल्ली देखते हैं घरे में। ठीक है, अब तो DM साहब भी आइए रहे हैं, सब आइए रहे हैं। हम भी तो माहौल खुद गलत करवाए। यहाँ कितना बढ़िया चल रहा था, 6 महीना पहले भी तो यही सब स्टाफ खट रहा था, काम कर रहा था।
तो सब यानी कि सब आए हुए हैं, सिविल सर्जन है, डीपीएम है, डीएम है, एसपी है और एसडीएम है। आप लोग और ये नहीं देते हैं कि ये सब मामला हो रहा है? सब स्टाफ को बुलाते हैं? हाँ। आपने इनका सुन लिया किस तरह भड़काया जाता है और एम्बुलेंस को सेवा देने से ठप करा दिया जाता है। यह ऑडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल है और इनकी बात को आपने गौर से भी सुन लिया होगा। अब हम अपने चैनल के माध्यम से इनका दूसरा ऑडियो वायरल जो किया गया है वह आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। किस तरह से कैसे यह जातिगत रंग में रंगे हुए हैं और फिर इनकी भावना क्या है और साफ शब्दों में कहते हैं कोई सुन तो नहीं रहा है, उसके बाद यह क्या कहते हैं जरा इनकी बात को सुनिए। क्या इनका मानसिकता है और जरा सा भी विभाग से कोई डर और भय नहीं है और बिना विभाग के डर भय बताए अपना यह जातिगत रंग रंगे हुए व्यक्ति किस तरह से तानाशाही जीवन जी रहा है और जातिगत रंग कर यह विवाद खड़ा किए हुए है। जब से यह यहाँ नियुक्त किया गया है तब से विवाद के घेरे में है। सुनिए पूरी ऑडियो। कर रहे हो वहाँ पे कोई है ना अभी? अकेले। हाँ, सब सुधर जाएगा। नहीं डाला है ना तो सब बावनगिरी जो चल रहा है ना गुटबाजी, हाँ। सब सुधर जाएगा। उसके लिए तुम चिंता मत करो। चल अभी तो कंपनी शुरुआत किया है, खींच के निकालेगा और खींच के सबको सुधारेगा। चिंता क्या कर रहे हैं? हाँ सर, वही में हमको गाड़ियाँ कब आएगा सर? बैठले रहेंगे सर ऐसे 1-2 दिन से। मिस्त्री का पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए काम शुरू नहीं किया है। अभी करो ना 1 सप्ताह तुम बाबू उस पर। एक सप्ताह 8 दिन करो ड्यूटी उस पर। 1 सप्ताह के यहाँ नहीं करता है सर, 2-2 दिन के करता है सर ये सब ड्यूटी। कोई नहीं करता है 2-2 दिन। अभी अजीत सिंह गया है 10 दिन करके। अच्छा, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। अभी अजीत सिंह 10 दिन करके गया है। उसका एक ड्राइवर जो है ना जी, राजीव रंजन, वो अभी छुट्टी पे है, वो नहीं आएगा ड्यूटी। तुम करो उसके जगह पर। ठीक। बैठ कर रहना नहीं है, लगातार खींचो 1 सप्ताह। मंटू भी कर रहा है, 1 सप्ताह करके करता है, 1 सप्ताह 5 दिन करके करता है। सब कर रहा है तो तुम भी करो। एमटी बोलता है कि यहाँ 2-2 दिन करता है। 2-2 दिन करता है, वो 12 घंटा करे, उससे क्या मतलब है? जिसको जैसा सुविधा वो कर रहा है। हमारे पास बोलता है 12 घंटा करते हैं, आपको 2 दिन बोल रहा है। हकीकत जो दिन पकड़ाएगा वो दिन जाएगा, अपना जवाब देगा। ये सब तो ऐसे ही बोलता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ की बातें। इसलिए चुपचाप जो है नारद बन के अपना काम लो बस, ताकि वो लोग को पता न चले कि यहाँ को सूचना देता है। आपने जो ऑडियो सुना, इस ऑडियो में हमने प्रोजेक्ट हेड मैनेजर बिहार से बात किया। उन्होंने कहा ये सारी मामला मेरे संज्ञान में है और इसकी जांच चल रही है। जांच उपरांत इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम बता दें कि शिवेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ नवादा सदर अस्पताल के मामले में इनका जो विवाद चल रहा है, इसके उपरांत नवादा नगर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। जब से ये आए हैं तब से विवाद के घेरे में हैं। स्वास्थ्य विभाग को सही सेवा नहीं दे पा रहे हैं, जातीय रंग से रंगे हुए हैं और फिर जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें सेवा देने से वंचित करते हैं। अपना 2 पैसे आवटी आमदनी होने के कारण कैसे अधिक पैसे आ जाए मेरे पास, इस बात को लेकर यह अपना मामला को लेकर आगे पीछे करते हैं और नकली यानी फर्जी लेटर भी नियुक्त करते हैं, जो कि आप ऑडियो में सुन चुके हैं। अब क्या नवादा के डीएम इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करेंगे या फिर इनके विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी होंगे वह ये दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर दोनों को कानूनी कार्रवाई करवाएंगे या फिर सेवा से मुक्त कार्रवाई करवाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता